नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी रावणा राजपूत। मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना क्योंकि हमारा और बेल घंटा दबाते रहना क्योंकि हमारा हॉल वीडियो आप तक पहुंचता रहे। करते हैं वीडियो चालू। आज का वीडियो है कलकत्ता से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़कर जा रहा था, जो नंबर है 7412। इसमें हादसा हुआ, इसके बारे में देखते हैं किसका क्या है क्या नहीं। ठीक है, करते हैं वीडियो चालू। 17 जुलाई 2000 एक ऐसा दिन जो भारतीय विमान इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। एयरलाइंस एयर की फ्लाइट 7412 कोलकाता से दिल्ली जा रही थी, लेकिन पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एक ऐसा भयानक हादसा हो गया जिसमें 50 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आखिर क्या हुआ था उस दिन, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट में 17 जुलाई 2000 को फ्लाइट 7412 टेक ऑफ करता है कोलकाता से दिल्ली के लिए। इसे पटना और लखनऊ में उतरना था। प्लेन के पायलट थे 31 वर्ष के कैप्टन अरविंद सिंह, जिनके पास 4085 घंटे प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था, और को पायलट थे 35 वर्ष के कैप्टन मंजीत सिंह, जिसे 4361 घंटे प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। प्लेन में 6 क्रू मेंबर्स के साथ 58 लोग सवार थे, जिसमें से 46 लोगों को पटना में उतरना था। प्लेन ने सुबह 6:51 पर टेक ऑफ किया और 7:12 में पटना तक पहुंच गए। पटना के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से प्लेन का कांटेक्ट हो गया और एटीसी ने प्लेन को रनवे नंबर 25 में उतरने की परमिशन दे दी। प्लेन का एल्टीट्यूड उस समय 7000 फीट था। लैंडिंग के लिए प्लेन को नीचे की तरफ लाना शुरू किया गया और 1700 फीट के एल्टीट्यूड तक पहुंच गया। टाइम था 7:28। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी पायलट को एहसास हुआ कि प्लेन का एल्टीट्यूड अभी भी ज्यादा है। उन्होंने एटीसी से कांटेक्ट किया और 360 डिग्री ऑर्बिट की परमिशन मांगी। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। अगर प्लेन ज्यादा ऊंचाई पर हो तो उसे एक राउंड लगाकर नीचे लाया जाता है। उस दिन पायलट भी यही करना चाहते थे। प्लेन पटना के सिक्योरिटी टावर के ठीक ऊपर था। पायलट ने प्लेन को घुमाने के लिए लेफ्ट साइड मोड़ने की कोशिश की, लेकिन प्लेन मुड़ने की बजाय नीचे की ओर गिरने लगा। पटना में एक आम सुबह की शुरुआत हो रही थी। सोमवार का दिन था। लोग अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी अचानक लोगों ने देखा कि आसमान से एक प्लेन नीचे की ओर लगातार गिरते जा रहा है। एयरपोर्ट में लैंडिंग के लिए जा रहे फ्लाइट 7412 एक सरकारी इंस्टीट्यूट से जाकर टकरा जाता है। प्लेन में उस समय 2.5 टन फ्यूल था। प्लेन में आग लगी और जोरदार धमाका हुआ और आग चारों तरफ फैल गई। धुआं देखकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां आई, लेकिन उन्हें पहुंचने में 25 मिनट देरी हो गई। आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ ही मिनटों में फायर ब्रिगेड का पूरा पानी खत्म हो गया। इस दुर्घटना में 2 मकान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। लोग मलबे के नीचे दबे हुए थे। रेस्क्यू टीम काम पर लगा हुआ था, लेकिन बाहर अफरा तफरी मचने के कारण चीजें और भी मुश्किल हो गई। दरअसल जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ तो वहाँ तमाशा देखने के लिए लोगों की भीड़ जम गई। गर्दनी बाग के छोटे गलियों की वजह से वैसे ही दिक्कत हो रहा था, और ऊपर से लोग एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। अंत में जब मिलिट्री वाले वहां पहुंचे तब जाकर वहां से भीड़ को हटाया गया और लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन अब सवाल था कि इतने एक्सपीरियंस पायलट और साफ मौसम होने के बाद भी प्लेन क्रैश कैसे हो गया। ऐसे कंडीशन में सबसे पहले सवाल प्लेन बनाने वाले कंपनी पर उठाया गया, क्योंकि बोइंग के इस मॉडल का प्लेन 20 साल पुराना था और 6 महीने बाद ही सरकार इसे फेज आउट करने वाली थी। हालांकि जांच कम्युनिटी ने माना कि प्लेन पुराने होने के बाद भी उड़ने के हालात में था। इसके बाद बात आई फ्लाइट रिकॉर्डिंग की, जिसे ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। रिकॉर्डिंग के अनुसार प्लेन का कंट्रोल कैप्टन अरविंद सिंह के पास था, जबकि कैप्टन मंजीत रेडियो कम्युनिकेशन देख रहे थे। सुबह 7:32 में प्लेन का अल्टीट्यूड 1280 फीट और एयरपोर्ट से दूरी 2.2 किलोमीटर था, जबकि इतने दूरी पर प्लेन का अल्टीट्यूड 600 फीट पर होना चाहिए था। ऐसे कंडीशन में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार पायलट को मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर अपनाना था। मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर यानी लैंडिंग के वर्तमान रूट को कैंसिल कर प्लेन को दोबारा ऊंचाई पर ले जाना और फिर से लैंडिंग की कोशिश करना। लेकिन पायलट ने प्लेन को जिग-जैग मोशन में उड़ाने की कोशिश की। उन्होंने प्लेन को पहले बाएं और फिर दाएं की और मोड़ने की कोशिश की ताकि प्लेन का हाइट कम हो। हेलो दोस्तों, ये दिल्ली से नहीं कलकत्ता से पटना दिल्ली जा रहा था, तो बीच में हादसा हो गया है और कितने लोग मर गए और कितने 50 लोग तो मर गए। हाँ। बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं।
और इसके बारे में अपने भारत में ऐसा हादसा हुआ था और देखते हैं इसमें आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। और मेरे को ये बात इसमें बुरी लगी कि हर लोग कहीं भी होता है ना, मदद करने के लिए तो कम होता है, एम्बुलेंस को भी साइट नहीं दे रहे अपने भारत वाले। इनकी ऐसी मानसिकता, बस वीडियो कॉल अरे या वीडियो रिकॉर्डिंग करना ही आता है मगर मदद करना नहीं आता। मदद करना नहीं आता तो एम्बुलेंस को जगह तो दे, मगर जगह ही नहीं दे पा रहे अपने भारत वाले। बस यही मेरे को कहना है। आपको क्या कमेंट में राय है तो आप जरूर बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।